बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सतूनों की तरह लंबे और ताकतवर लोग जो एक ही हाथ से दरख्तों को जड़ से उखाड़ देते, लेकिन उन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने दुनिया से उनका नामो निशान मिटा दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौम आद के बारे में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। तूफान थमने के बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से उतरे तो उन्होंने अपने तीनों बेटों को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रवाना कर दिया ताकि दुनिया को दोबारा आबाद किया जा सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम ने अरब की तरफ हिजरत की, जहाँ पर उनकी नस्ल परवान चढ़ी। साम का एक बेटा था इरम और इस इरम का एक पोता था आद, जिसकी वजह से वहाँ एक शहर आबाद हुआ। ये लोग 13 कबीलों में आबाद थे। अहकाफ हकफ की जमा है, जिसके लग़वी मानी रेत के बुलंदो बाला और वसीओ अरीज टीले हैं। ये सहरा यमन में ईमान और हजरे मौत के दरमियान वाक़या है। ये सहरा अहले दुनिया के लिए इबरत का निशान है। इस वादी को देखकर गुमान भी नहीं किया जा सकता कि किसी जमाने में ये दुनिया का सरसब्जो शादाब इलाका था, जहाँ बेशुमार बागात थे, चश्मे और बुलंदो बाला इमारतें थी, जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर और शानदार सकाफत रखने वाली कौम आद आबाद थी। कौम आद दुनिया के सबसे लंबे और ताकतवर लोग थे। उनकी ताकत का ये आलिम था कि एक हाथ से दरख्त को जड़ से उखाड़ देते। उन्होंने अहकाफ में पहाड़ों को काट कर शानदार महल बनाए थे और लंबे लंबे सतूनों को काट कर अपनी बस्तियों की तामीर करते। जैसा कि कुरान मजीद में आया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने कौम आद के साथ क्या सलूक किया, जो कद्दो कामत में सतूनों जैसे थे और ताकत में उन जैसे लोग दुनिया में पैदा ही नहीं किए गए थे। एक नबी जिनका नाम दाऊद अलैहिस्सलाम था, उन्होंने लड़ाई में एक ऐसे शख्स का सामना किया जिनका कुरान पाक में नाम जालूद आया है। जालूद की ऊंचाई तकरीबन 10 फीट बयान की जाती है, जिसे कत्ल करने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बनकर उठे। जालूद की जिसामत किसी भी आम इंसान जैसी नहीं थी। कौम आद को मालो दौलत और ताकत ने सरकश बना दिया, लिहाजा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौम आद वो कौम थी जो कुफ्र शिरक में मुब्तला थी। वो 3 मखसूस बुतों की पूजा करते थे, जिनका नाम समद, हूद और हुब थे। शिरक के साथ ये लोग बेहयाई, ज़ना, फसाद में पड़ गए। गिमराही में डूबे इस कौम को निकालने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक नेक बंदे जिनका नाम हूद अलैहिस्सलाम था, उन्हें नबूवत अता फरमाई ताकि इस भटकी हुई कौम को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाया जाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 सालों तक अपनी कौम की तबलीग करते रहे और उन्हें हर बुराई से रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात न मानी। 12 कबीलों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की मुखालफत की। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि हम अपने बाप दादा का दीन हरगिज न छोड़ेंगे। उन्होंने अल्लाह ताला को ललकारा और तकब्बर में ये कह बैठे कि कौन है जो कुव्वत में हमसे ज्यादा है। उनके तकब्बर के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो देख रहे कि जिन अल्लाह ताला ने उनको बनाया है वो कुव्वत में कहीं ज्यादा है। यहाँ पर से उन पर आने वाले अजाब का दौर शुरू हुआ। कई दिनों तक अहकाफ में बारिश न हुई, नहरें खुशक हो गई, हर तरफ खेत खलियान सूखना शुरू हो गए जैसे किसी कैद का आगाज हो। ये कहत तकरीबन 3 साल तक जारी रहा। जब ये कौम कहत से असर अंदाज होने लगी तो उन्होंने फैसला किया कि कौम के कुछ अफराद बैतुल्लाह जाकर खुदा के सामने फरियाद करें। चुनाचे 70 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह बैतुल्लाह रवाना हुआ। नाज़रीन इकराम, इन 70 अफराद में से 2 मुर्शद बिन साद और लुकमान बिन लकीम हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। इन दोनों के अलावा बाकी तमाम अफराद काफिर और बुत परस्त थे। माविया ने उनके एजाज में एक महफिल का एहतमाम किया। ये महफिल तकरीबन 1 माह रही और ये लोग अपने आने का मकसद भूल कर ऐशो इशरत में पड़े रहे। जब क्याम काफी लंबा हुआ तो माविया बिन बकर को उनके जाने की फिक्र हुई, लिहाजा
लिहाजा उन्होंने उनके आने का मकसद याद दिलाया, जिस पर वफद को होश आया। वफद बैतुल्लाह शरीफ गया और बारिश की दुआ मांगने लगा। जैसे ही दुआ शुरू की तो अल्लाह ताला ने आसमान पर 3 मुख्तलिफ रंगों के बादल भेज दिए। उन्होंने सोच विचार के बाद अपने लिए स्याह बादल को पसंद कर लिया। वो बादल आस्ता आस्ता आसमान पर छाना शुरू हुआ और लोग अपनी दुआ की कबूलियत पर खुश थे। वो समझ रहे थे कि अब खुशक साली खत्म हो जाएगी। पूरी कौम खुशियां मना रही थी, लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अजाब इलाही है। उन्होंने एक बार फिर अपनी कौम को मुखातिब करके फरमाया, मेरी कौम, ये अल्लाह का अजाब है जो तुम पर नाजिल होगा। अल्लाह ताला ने तेज आंधी का अजाब 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। ये ऐसी हवा थी जो लोगों को उठा उठा कर ऐसे फेंक रही थी जैसे वो जड़ से उखड़े हुए खजूर के तने हों। सब कुछ फना कर डाला। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस हवा के जरिए कौमे आद हलाक की गई, बस वो हवा पहले देहात में गई, वहाँ के लोगों माल मवेशियों को उठाया और आसमान और जमीन के दरमियान ले गई। अल्लाह ताला ने इस खौफनाक आंधी से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने 150 साल तक उम्र पाई। आपको 50 साल की उम्र में नबूवत मिली। फिर 50 बरस अपनी कौम को नसीहत करते रहे। कौम की हिलाकत के बाद मजीद 50 साल बाद आप कौमे तबलीग करते रहे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत मौत के एक शख्स से पूछा कि क्या तुमने हजरत मौत में एक सुरख टीला देखा है जिसकी मिट्टी राख जैसी हो? उस शख्स ने कहा कि आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आप वहाँ खुद गए हों। उस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैं वहाँ गया तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे तक हदीस पहुँची है कि वही हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।